गुड मॉर्निंग गाइज। आज का टॉपिक है लेफ्ट। कॉजेटिव वर्ब लेफ्ट। कॉजेटिव वर्ब के बारे में मैं एक और वीडियो बनाया था जिसमें गेट, मैक और हैव के प्रयोग को बताया था। यहाँ मैं आपको कॉजेटिव वर्ब लेफ्ट और हेल्प के बारे में बताऊंगा। क्योंकि लेफ्ट एक मेन वर्ब भी है। अब जब मेन वर्ब है तो उसका रूप भी होगा। तो इस लेट का रूप, पहला रूप लेट होता है, दूसरा भी लेट होता है, तीसरा भी लेट होता है और चौथा लेटिंग होता है, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। लेटिंग का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग हम करते हैं, क्रिया में आईएनजी वाला। यहाँ आप कुछ वाक्य देख रहे होंगे। पहला वाक्य है मैं आपको खेलने देता हूं। जो सब्जेक्ट है आई, खेलने का काम खुद नहीं करता है, बल्कि वह खेलने का काम दूसरे को करने देता है, आपको करने देता है। तो जब सब्जेक्ट खुद काम न करे, किसी दूसरे से काम करवाए, वो कॉजेटिव वर्ब होता है। तो इस लेट का प्रयोग करके हम इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ फार्मूला लिखा गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर पर्सन जिसको काम करने दिया जाता है, और फिर वर्ब का पहला रूप, और फिर एक्स्ट्रा शब्द। लेट का शाब्दिक अर्थ किसी को कुछ करने देना होता है। जैसे प्ले माने खेलना, लेट प्ले माने खेलने देना, गो माने जाना, लेट गो जाने देना, लाफ माने हंसना, लेट लाफ हंसने देना। तो इस फार्मूले से हम जो है इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। वाक्य है मैं आपको खेलने देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इस फार्मूले से जब हम इसको बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट आई, फिर लेफ्ट, और फिर पर्सन जिसको खेलने दिया जा रहा है, जिसको काम करने दिया जा रहा है, आपको, यू, और फिर वर्ब का पहला रूप प्ले, आई लेट यू प्ले। मेरी माँ मुझे बोलने देती है। मेरी माँ वाक्य का सब्जेक्ट है। माई मदर या माई मॉम, फिर लेट, फिर उस पर्सन को जिसको काम करने दिया जा रहा है, बोलने दिया जा रहा है, मुझे, मी, और फिर वर्ब का पहला रूप स्पीक। मेरी माँ मुझे बोलने देती है। माई मॉम लेट मी स्पीक। मेरे पापा मुझे अपना फोन लेने देते हैं। मेरे पापा, माई फादर, फिर लेट, फिर मी, फिर वर्ब का पहला रूप माई फादर लेट मी चेक हिज फोन। माई फादर लेट मी टेक हिज फोन। मेरी माँ रात में वहां नहीं जाने देती है। ये नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और नेगेटिव है। मेरी माँ रात में वहां नहीं जाने देती है। मेरी माँ, माई मॉम, नेगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो लगाएंगे डैश नॉट लेट मी गो देयर इन द नाइट।
मेरी माँ रात में वहां नहीं जाने देती है। माई मॉम डज नॉट लेट मी गो देयर इन द नाइट। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। सकना शब्द आया है तो इसमें ऐसे बनाएंगे, आई कैन लेट यू गो। तो इस तरह से जो है लेट का प्रयोग करते हैं। टेंस के अनुसार अगर जो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है तो ऐसे हम बनाएंगे। अगर मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करके बनाना है तो मॉडल को यहाँ रखते हैं, फिर लेट, फिर जिसको काम करने देते हैं वो, और फिर वर्ब का पहला रूप। लेकिन अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो इस तरह से होगा, जैसे वाक्य हो, वह मुझे पढ़ने दे रही है। ट्रांसलेशन हो जाएगा, सी कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए एज, फिर लेटिंग मी स्टडी या रीड। सी इज लेटिंग मी स्टडी। तो इस तरह से हम लेट के प्रयोग को पढ़ते हैं, समझते हैं। बिल्कुल आसान है, निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। अगला जो कॉजेटिव वर्ब है वह है हेल्प। हेल्प का मतलब सहायता करना, किसी को काम करने में मदद करना। अगर कोई काम कर रहा है व्यक्ति और उसको मदद किया जाता है तो हम वहाँ हेल्प का प्रयोग करेंगे, और यह एक कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी है। देखिए वाक्य है, मैं अंग्रेजी सिखाने में आपका मदद करूंगा। वाक्य फ्यूचर टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। V1 के पहले ये जो टू आया है कोष्टक में इसलिए लिखा गया है, हम टू का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। मैं आई और आई के साथ विल का प्रयोग और फिर हेल्प, क्योंकि वाक्य फ्यूचर टेंस का है। आई विल हेल्प, फिर पर्सन किसकी सहायता करूंगा, यू, और फिर क्या करने में, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सिखाने में। आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। हम लर्न के पहले टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर में बताया गया है ऐसे। आई विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। दूसरा जो सेंटेंस है, उसने बोझ उठाने में मेरी सहायता किया। वाक्य पास्ट टेंस में है, सहायता किया, बीते हुए समय की बात हो रही है। तो जब पास्ट टेंस में वाक्य होगा तो यह हेल्प हेल्प्ड में बदल जाएगा, दूसरे रूप में आ जाएगा। उसने ही, फिर हेल्प्ड, he helped me pick up the load।
हम पिकअप के पहले टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे ही हेल्प्ड मी टू पिकअप द लोड। आशा है कि आपके समझ में आया होगा। और ये काउटिव वर्ब का मैं इसके पहले एक और वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैक, गेट और हैव के प्रयोग को बताया हूँ। उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और वह पहला पार्ट है काउस्टिव वर्ब का, और यह काउस्टिव वर्ब का दूसरा पार्ट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।